नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए आपको आज दिखाते हैं पाक मीडिया की एक बहुत ही बौखलाहट भरी वीडियो, जिसमें पाक मीडिया में पाकिस्तान के नेता डिबेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका कभी भी शांति कायम नहीं करना चाहता। लेकिन उसके उलट अगर इनकी सच्चाई देखें तो ये सच्चाई, असली सच्चाई तो ये है कि ये खुद अपने 10,000 आतंकी अफगानिस्तान में भेज के तालिबान के समर्थन में और पूरे अफगानिस्तान को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। आइए दोस्तों इनकी दिखाते हैं आपको अब बौखलाहट भरी डिबेट। अमन लाने के लिए पाकिस्तान और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स की जो जाने भरपूर कोशिशें जारी नजर आ रही हैं, लेकिन खुद अफगान हुकूमत और इसके सबसे बड़े इत्तेहादी भारत ने हर मौके पर साबित किया है कि वो वहां अमन नहीं चाहते। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने का भरपूर मौका तो भारत और अफगानिस्तान ने हासिल कर लिया, लेकिन क्या इससे वहां अमन आ जाएगा? पाकिस्तान को पंचिंग बैग बनाकर अपनी नाकामियों के लिए अफगान हुकूमत और इसके हमनवा क्या यही करते रहेंगे? जबकि अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो एक के बाद एक हर सूबा तालिबान की झोली में गिरता जा रहा है। जनरल साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी, डे बिफोर यस्टरडे हमने देखा जो स्पेशल मीटिंग हुई जो भारत ने, जिसमें डिलिबरेटली जो है वो पाकिस्तान को बाहर रखा, एक अहम स्टेक होल्डर को आपने जो है वो बाहर रखा। इससे क्या आप करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जो मकासद अचीव करना चाह रहे थे, कोई रेजोल्यूशन आएगी पाकिस्तान के खिलाफ, वो नहीं आई, उसके बाद कोई प्रेस रिलीज में कुछ पाकिस्तान का नहीं हुआ। इससे क्या मतलब, एक पंचिंग बैग तो आप बना सकते हैं, लेकिन अचीव क्या कर रहे हैं? इससे क्या अमन आ जाएगा अफगानिस्तान में? व्हाट इज दे ट्राइंग टू अचीव? अफगानिस्तान में अमन हिंदुस्तान की ख्वाहिश ही नहीं है, और मेरे ख्याल में अमेरिका को भी मैं शक की नजर से देखता हूं, न वो अमन चाहते हैं। अमेरिका का जाना, 5-6 चीजें हैं अफगानिस्तान के बारे में जिनको मैं जल्दी से कह देता हूं। पहली बात यह है कि अशरफ गनी गवर्नमेंट का जाना ठहर चुका है। वो आज जाए या 6 माह के अंदर चली जाए, वो रह नहीं सकते। उनकी सर्वाइवल एक चैलेंज है। तालिबान के लिए इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी उनका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मुल्क में हालात को काबू कर लेना, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपनी कस्टडी में ले लेना उनका चैलेंज नहीं है। उनका चैलेंज इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसके लिए वो चाइना, ईरान, रशिया और हर जगह के दौरे कर रहे हैं। कितने कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया और अमेरिका दोनों, अमेरिका ओवर द होराइजन ऑपरेशंस करके या ड्रोन स्ट्राइक करके हालात को मजीद खराब तो कर सकता है, बेहतर नहीं कर सकता। और अशरफ गनी की सपोर्ट जो है, हमारी स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज में, मिलिट्री में कहते हैं री इन्फोर्सिंग अ फेलियर। जिस किसी ने भी फेलियर को री इन्फोर्स किया है वो कामयाब नहीं हुआ। इट्स अ बैड ऑप्शन। अगर इंडिया और वो अभी भी अशरफ गनी गवर्नमेंट को अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन को एडवाइजरी आई है कि निकल जाएं और छोड़ जाएं अफगानिस्तान। खुद जो इनके एलाई रहे हैं वो कह रहे हैं हमें अमेरिका में सेटल कर दो और हमें यहां से निकाल लो। तो इन एनवायरमेंट में मेरे ख्याल में अशरफ गनी का जाना भी ठहर चुका है। हिंदुस्तान मिलाइन तो कर सकता है। अमेरिका जो हमें पिछले 20 साल डुप्लीशियस कहता रहा है, हमें शक की नजर से देखता रहा है, आज वो तारीफ करने पे तो मजबूर है कि पाकिस्तान की हेल्प से हम दोहा में तालिबान को मेज पे लाने में पाकिस्तान हैज प्लेड अ रोल। लेकिन उन्होंने दोहा की मेज पे बैठ के खुद अशरफ गनी गवर्नमेंट को डिलिबरेटली बाहर रखा, अफगान फैक्शंस को बाहर रखा, तमाम तर क्रेडिबिलिटी बढ़ाई तालिबान की, मुआहदा किया उनसे, डीलिस्टिंग का वादा किया उनसे, कैदियों की रिलीज का वादा किया तालिबान से, और खुद तालिबान ही को कहा कि आप अपनी सॉइल किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये इंश्योर करा दें। तो जिन पे इतना ट्रस्ट पोज किया है, आज उनको बदनाम करना, मेरे ख्याल में ये डिलिबरेटली कैओस क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से चीन, पाकिस्तान, रशिया और ईरान का फायदा है और सेंट्रल एशिया का फायदा है। और ये अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इस अमन के बेनिफिशरीज हों। ये लाशें उठाई उन्होंने, $1.5 ट्रिलियन खर्च किया उन्होंने, बदनामी इंटरनेशनल फोरम पे 20 साल बाद। कम अज कम विक्टोरियस नहीं है अमेरिका, अगर डिफीटेड नहीं है तो एक स्टेलमेट के बाद वो वापस गए हैं। तो इस सारी सिचुएशन से अगर रीजन फायदा उठा जाए और अमेरिका
पॉलिटिकली जियो पॉलिटिकली इररेलेवेंट हो जाए इस रीजन में, तो ये बात अमेरिका को मंजूर नहीं है। लिहाजा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। राइट गुल साहब, जिस तरह जैन साहब कह रहे हैं डिलिबरेटली केओस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, बेयरिंग इन माइंड जो अमेरिका के डिजाइन्स हैं फॉर दिस रीजन, इंडिया को बड़ा रोल देना चाहता है, चीन का इन्फ्लुएंस जो है वो कर्टेल करना चाहता है। क्या आप समझते हैं ये सब उसी तनाजुर में जो है वो हो रहा है? बिलाशुबा उसमें मेरा ख्याल है कि हमारा एक इज्तमाही नाकामी है, हमारी सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने वो नाकाम रहे उस फिनोमेना को पढ़ने में जो कि हम गुज़िश्ता 20-25 साल से हो रहा था, और वो अब जो बाइडन की सूरत में सामने आया है। जब 2006 में जो बाइडन सेनेटर थे और चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी थे, उस वक्त उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मेरा ख्वाब है कि 2020 में इंडिया और अमेरिका ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हों जिसकी वजह से दुनिया महफूज तर हो जाए। 2006 दिसंबर, अब इस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडन है, यानी जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनका ख्वाब था, उसकी तकमील का वक्त आ गया है। और मेरा ख्याल है वी ऑल फेल टू रीड एंड प्रीएम्प्ट के अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बन गए, और डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी एक मुकम्मल हिस्ट्री है, इंडिया के साथ उनका बहुत पुराना करीबी ताल्लुक है, नजरियाती ताल्लुक है, उसको वो आइडलाइज करते हैं। तो वो उसके बावजूद हमारे लोग, चाहे वो हमारे फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे या हमारे वजीर आजम और उनके सारे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर्सन थे, वो बार बार वही जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका हम नाराज नहीं करना चाहते, नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि सेनेटर बाइडन से जो बाइडन प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एजेंडा या वो उनके ख्यालात जो थे 2005-6 में उनके, उस पर अब शद्दोमत के साथ अमल दरामद होगा। उसी शद्दोमत के नतीजे में इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, बल्कि एक हफ्ता पहले उनकी ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप मजीद 5 साल के लिए उन्होंने एक मुआहदा जो है उसको रिन्यू किया है। तो उसका ये मतलब है कि हमें यहाँ पे अमेरिका से अब कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय बदनामी के, सिवाय इल्ज़ामात के, क्योंकि उसने अब भी इंडिया की ऐनक पहन रखी है। हमें बहुत एक स्मार्ट डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की बजाय मौजूदा सतह पे रखने हैं, जबकि चीन के साथ हमने अपने ताल्लुकात को महफूज करना है ताकि उस पर कोई बैरूनी असरात ना हो सकें। तभी कहीं जाके हम उन मनफी असरात से बच पाएंगे जो इंडो अमेरिकन पार्टनरशिप की सूरत में पाकिस्तान को पेश आ सकते हैं। अच्छा बेग साहब, जिस तरह गुल साहब बात कर रहे हैं कि हमने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात उतने ठीक रखने हैं ताकि हम उन जो डिज़ाइन हैं उनसे बच पाएँ, आपको लगता है कि हम बच सकते हैं कंसिडरिंग कि जिस तरह अभी सिचुएशन जा रही है कि इतना अहम आपका स्टेक होल्डर है, जब आपका दिल करता है उसको आप उसमें से निकाल देते हैं। आपका नया प्रेसिडेंट आया, जिस तरह अभी गुल साहब भी बात कर रहे हैं, एक उनकी लीनिंग है, फिर बात तो बड़ी वो बार बार रिपीट होती है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि चीज़ें जिस स्टेटस को है उसी तरफ रहेंगी या बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? बिगाड़ आएगा इसमें? मुझे लगता है बिगाड़ आएगा इसमें। देखिए, एक बात तो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं कल भी यही कह रहा था कि हमें अमेरिका के साथ जो अपनी रिलेशनशिप आज जिस स्टेज में है उसको बेहतर करना चाहिए। डिप्लोमेसी है भी ऐसी कि आप कभी भी किसी से परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते। आप डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप इन बिटवीन अपने रिलेशनशिप और अपने मफादात, हर शख्स, हर कौम, हर मुल्क अपने मफादात के लिए काम करता है। गो के अमेरिका जो है एक इम्पोर्टेंट मुल्क है इस दुनिया में और आप उससे बिगाड़ नहीं सकते। मैं कल भी किसी को कह रहा था, हमारा 80% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में जाती है। ये जो टेक्सटाइल जिसका बहुत जिक्र करते हैं अमेरिका में जाती है। उसके अलावा भी बिजनेस, ये मतलब ग्लोबल विलेज है, आपको बिगाड़नी नहीं है। जहां तक इंडियन फैक्टर है इसमें कोई शक नहीं, उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। अमेरिका में देख लीजिए, और भी ममालिक में है, इवन यूके में उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो हमारे यूके में देख लें जो एम्बर लिस्ट वाला सारा देखें, उनकी निकल गए और हम रह गए। हालांकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन है जो इंडिया में है। और आज भी मैं वो पढ़ रहा था, 31 लोगों ने वहाँ पे रिट पिटीशन फाइल की है
कि रेड लिस्ट से निकाला जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि उनको नाराज किया हुआ ब्रिटिश को बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ, मतलब एक बंदे की खातिर पूरी कंट्री को दाव पे लगाया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि रिलेशनशिप डिप्लोमेसी बड़ी सोच समझ कर, ये भी जो खान साहब ने बड़क लगाई थी, एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट अ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के आप इस तरीके से, और जिस चैनल को इंटरव्यू दो एंटरटेनमेंट चैनल है, वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, और उसकी इतनी तशहीर की फिर जाके कहने फ़ोन ही नहीं करते आप हमें, तो थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए। जो डिप्लोमेट्स या जो हमारे जो अभी मोईद यूसुफ साहब गए हुए थे, डिप्लोमेसी सीखें। खान साहब को चाहिए ठंडे दिल से, बड़क लगाने की जरूरत नहीं है। आपका पाकिस्तान में सब समझते हैं आप बहुत माचो आदमी हैं, बड़े दबंग हैं, लेकिन वो मुल्क को कास्ट कर जाता है आपका दबंगपुना। और ये आप अकेले नहीं हैं, 22, 23, 24 करोड़ का मुल्क है, उसको देखिए। अफगानिस्तान की सिचुएशन पे आ जाते हैं तो वो नेचुरली इंडिया उस पर रोल प्ले करेगा। इंडिया का तो सारा काम खराब हो गया, जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेट किया अफगानिस्तान से, हमें डिस्टर्ब किया, बॉर्डर डिस्टर्ब किए, हमारे यहाँ जिस किस्म की दहशतगर्दी करवाई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने उसको बड़ी मुश्किल से, ये बड़ा डैमेज हुआ और उसके बाद कंट्रोल हुआ। तो कभी इंडिया तो हमारे फेवर में हो नहीं सकता कि आप कहें, लेकिन हमें बड़ा स्मार्टली प्ले करना है। और हमें चाहिए कि जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा, तो उससे हमारे तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ना कि बिगाड़ हो।